हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकित कुमार। आप लोग को पढ़ाऊंगा सेल के बारे में। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं सेल के बारे में। स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। सेल के स्टडी के को हम लोग क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किसे बोलते हैं? जो एक सेल से बना होता है उसे हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। जो मोर देन वन सेल से बना होता है उसे हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं सेल इज द फंडामेंटल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये क्या होता है? फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सेल को डिस्कवर किसने किया था? सेल को फर्स्टली डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। किस पे? तो कॉर्क पे। ठीक है, कॉर्क ये डेड सेल था। ये डेड सेल था और डेड सेल पे 1674 में इसको डिस्कवर किए थे। किसने? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे बोला जाता है? फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक को ही बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले सेल का डिस्कवरी किया था, वो भी डेड सेल पे। ठीक है, लाइव सेल पे कौन डिस्कवर किया था? सबसे पहले लाइव सेल को कौन डिस्कवर किया था? तो उसकी बात करते हैं तो एवी लीवेनहॉक ने सबसे पहले लाइव सेल को देखा था और डिस्क्राइब किया था लाइव सेल को। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने बाद में न्यूक्लियस का खोज किया। रॉबर्ट ब्राउन बाद में न्यूक्लियस की खोज किए। ठीक है, 1881 में। सेल का डिस्कवरी 6071 में, लेकिन न्यूक्लियस का खोज हुआ था 8081 में। ठीक है, स्मॉलेस्ट सेल का बात करते हैं साइज में। सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होता है? तो वो होता है माइक्रोप्लाज्मा। ठीक है, माइक्रोप्लाज्मा जो होता है वो स्मॉलेस्ट सेल होता है। बैक्टीरिया का साइज की बात करते हैं तो 3 to 5 माइक्रोमीटर होता है। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल, एक सेल लार्जेस्ट जो एक सेल से बना हो और लार्जेस्ट हो, वो कौन सा है? तो एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग का जो एग होता है वो लार्जेस्ट सेल्स होता है। ठीक है, नर्व सेल जो होता है वो लॉन्गेस्ट होता है। लॉन्गेस्ट मतलब लंबा, लार्जेस्ट मतलब बड़ा। ठीक है, लार्जेस्ट सेल का बात करेंगे तो कंफ्यूज मत होइएगा, एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच होगा। ऑस्ट्रिच का एग जो होता है वो लार्जेस्ट सेल होता है। और लॉन्गेस्ट का अगर बात करता है तो उस समय हम सब डालेंगे नर्व सेल। नर्व सेल जो होता है हमारे शरीर का जो नर्व होता है वो सबसे लंबा सेल होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रोटोप्लाज्म का। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म सेल में अब आगे पढ़ रहे हैं हम लोग प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस से मिलकर बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, ऑफ द सेल्स। प्रोटोप्लाज्म इज रिस्पांसिबल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या होता है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रोटोप्लाज्म है। प्रोटोप्लाज्म कंटेन मेनली 4 सब्सटेंस। ठीक है, क्या करता है? तो 4 सब्सटेंस कंटेन करता है। कौन कौन? O2 यानी ऑक्सीजन कंटेन करता है। ऑल लिविंग प्रोसेस क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऑल लिविंग प्रोसेस का काम करता है। प्रोटोप्लाज्म जो है वो रिस्पांसिबल फॉर ऑल लिविंग प्रोसेस, ऑर्गेनिज्म होता था। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म रिस्पांसिबल फॉर ऑल लिविंग प्रोसेस। जितना भी लिविंग प्रोसेस होता है उसके लिए प्रोटोप्लाज्म रिस्पांसिबल होता है। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म कंटेन मेनली 4 सब्सटेंस। ठीक है, फर्स्ट है ऑक्सीजन जो 76% होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो 10.5% होता है। हाइड्रोजन जो 10% होता है एंड नाइट्रोजन 2.5%। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म कंटेन 80% वाटर। ठीक है, ये मार्क कीजिएगा। प्रोटोप्लाज्म क्या करता है? तो 80% वाटर कंटेन करता है। और प्रोटोप्लाज्म किसके लिए रिस्पांसिबल होता है? लिविंग, ऑल लिविंग प्रोसेस के लिए रिस्पांसिबल कौन होता है? तो प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, बात करते हैं सेल थ्योरी के बारे में। तो सेल थ्योरी को फॉर्मुलेटेड सबसे पहले किसने दिया था? तो शेल्डन एंड स्वान।
शेल्डेन एंड स्वान नामक दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल थ्योरी का सबसे पहले दिया था, ठीक है। लेकिन इन्होंने ये नहीं बता पाए थे कि सेल फर्दर डिवाइड होता कैसे है, सेल का एग्जिस्टेंस क्या है, वो एग्जिस्ट कैसे करता है, सेल डिवीजन में डिवीजन कैसे होता है, ठीक है। तो उसको कौन एक्सप्लेन किए थे, तो रुडोल्फ विर्चॉफ 1855 में इन्होंने एक्सप्लेन किया कि सेल डिवाइड कैसे करता है और सेल न्यू सेल जो होता है वो आता कहां से है, ठीक है। तो इन्होंने सेल डिवाइड करता है और न्यू सेल्स वेयर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इन्होंने ये कहा कि प्री एग्जिस्टिंग सेल है उसी का डिवीजन होता है, उसके बाद नया सेल आता है, ठीक है। तो इन्होंने एक ओमिनस सेलुला ई सेलुला 1885 में पूछ देता है कि ये किसने दिया था, तो रुडोल्फ विर्चॉफ ने, ठीक है। सेल थ्योरी फाइनल शेप किसने दिया था, सेल थ्योरी को फाइनल शेप में किसने दिया था, किसने किया फाइनल शेप में किसने दिया, तो वो है रुडोल्फ विर्चॉफ, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे सेल थ्योरी का। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि सेल थ्योरी को फाइनल शेप में किसने फाइनल शेप दिया, तो वो है रुडोल्फ विर्चॉफ। चलिए अब बात करते हैं कि जो रुडोल्फ विर्चॉफ ने थे उन्होंने दो रूल दिया था। उन्होंने क्या बोला था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या है, कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड सेल प्रोडक्ट। वो क्या है, ऑल ऑर्गेनिज्म जो है वो सारा कंपोज्ड है सेल और सेल प्रोडक्ट से, ठीक है। और एक और बात बोले थे कि जो सेल है वो डिवाइड करता है प्री एग्जिस्टिंग सेल से। अगर सेल है उसी से डिवीजन होता है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही डिवीजन होता है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ सेल के बारे में पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ सेल दो टाइप का सेल होता है, फर्स्ट प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस जो होता है वो अनडेवलप होता है, मतलब अब्सेंट होता है या अनडेवलप बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, न्यूक्लियस जो होता है प्रेजेंट होता है। सेल वॉल का बात करते हैं तो दोनों में प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक में भी प्रेजेंट होता है और प्रोकैरियोटिक में भी सेल वॉल प्रेजेंट होता है। डीएनए का बात करते हैं, डीएनए अगर यूकैरियोटिक का बात करते हैं तो उसमें लीनियर होगा, लेकिन प्रोकैरियोटिक का बात करते हैं तो उसमें सर्कुलर होगा, ठीक है। साइटोप्लाज्म में प्रोकैरियोट में प्रेजेंट होता है, लेकिन ऑर्गेनेल जो होता है वो एब्सेंट होता है साइटोप्लाज्म में। और यूकैरियोटिक में जो होता है वो ऑर्गेनेल एंड साइटोप्लाज्म दोनों प्रेजेंट होता है, ठीक है। राइबोसोम का बात करते हैं तो राइबोसोम जो प्रोकैरियोटिक में होता है वो 70S का होता है, ठीक है। आगे हम पढ़ाएंगे राइबोसोम में आप लोगों को। और यूकैरियोटिक में जो होता है राइबोसोम वो 80S होता है। प्लाज्मिड जो है वो प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक में एब्सेंट होता है या रेयरली फाउंड होता है। रेयरली किसी में मिल गया तो प्लाज्मिड होता है वो यूकैरियोट्स में, ठीक है। रिप्रोडक्शन जो होता है, रिप्रोडक्शन का बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक में तो एसेक्सुअल होता है, बर्डिंग, फिजन्स, ये सारे बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक में होते हैं। लेकिन बात करते हैं यूकैरियोटिक में, तो यूकैरियोटिक में एसेक्सुअल भी होगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा, ठीक है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। प्रोकैरियोट का एग्जांपल हम बताए नहीं थे तो उसको हम बताते हैं। एग्जांपल जो है प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरिया होता है, आर्किबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो कि प्रोकैरियोट्स होते हैं, ठीक है। लेकिन यूकैरियोट्स का बात करते हैं तो प्लांट है, एनिमल सेल्स है, ठीक है। अगर यूनिसेलुलर का बात करते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स का बात करते हैं तो वो है ईस्ट, ठीक है। ईस्ट को हम लोग यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स बोल सकते हैं, वो यूकैरियोट के कैटेगरी में आता है, यूनिसेलुलर भी होता है, ठीक है। नोट में लिखना है माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी, लाइसोसोम्स, ये सारे जितने भी हैं वो एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स में, ठीक है। और यूकैरियोट में ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और
70s और 80s के बारे में हम बताएं, राइबोसोम के बारे में, वो सेडवर्ड कांस्टेंट होता है, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर दोनों कीजिए, ठीक है।